नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। मैं हूं कायनात अंसारी। तो किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली कूच से रोकने के लिए किसानों को भारी भरकम इंतजाम सरकार और पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस आंदोलन से जुड़ी आपको बता रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है और दिल्ली की सीमाओं पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू कर दी गई है। टिकरी, चिल्ला, खनेरी बॉर्डर पर जो है भारी भरकम पुलिस बल की तैनाती की गई है। किसानों के दिल्ली कूच का आज दूसरा दिन है, लेकिन किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। किसान नेताओं और सरकार के बीच मंगलवार को बातचीत हुई, लेकिन ये किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। किसानों ने बुधवार को दिल्ली कूच का ऐलान किया और ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रही है। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। किसानों को राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, कंटीले तार लगाए गए हैं और इसके अलावा आरएएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, वज्र वाहन, एंटी राइट व्हीकल को सीमाओं पर तैनात किया गया है। पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही है। लोगों को जाम से बचाने के लिए पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज दूसरा दिन है दिल्ली कूच का और बता दें कि इससे पहले मंगलवार को जब पंजाब की ओर से दिल्ली कूच कर रहे थे किसान, तो हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस से भिड़ंत हुई थी। बैरिकेडिंग और तार बाड़ के साथ अवरोध हटाने पर पुलिस ने किसानों पर पानी की बौछार और ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े थे। इसमें कई किसान घायल हुए थे। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी हिरासत में भी लिए गए। जवाब में किसानों की ओर से पुलिस पर पथराव किया गया था। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कुछ बैरिकेड भी तोड़े गए थे। फिलहाल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पंजाब की सीमा में रोका हुआ है, लेकिन आज हालात बेकाबू हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावना बनी हुई है। किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र पांचाल जींद और रोहतक सीमाओं की जानकारी देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जरा बताएं इस वक्त जो है स्थिति वो किस प्रकार की बनी हुई है। आज ये कहा जा रहा है कि हालात बेकाबू हो सकते हैं, किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्था इंतजाम किया गया है? जितेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बोलिए। जी जितेंद्र, जरा बताएं किस प्रकार की इस वक्त आप स्थिति वहां पर देख रहे हैं और पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैदी से निगरानी बनाए हुए है? हाँ बिल्कुल है कायनात है। पूरी तरह से पुलिस जो है हर नाके पर जो है पूरी तरह से तैनात है, मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई हुई है। और मेरे पीछे जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ भी बैठे, क्योंकि दोनों तरफ से ये रास्ता जो है बंद कर दिया गया है। और इससे अगर आधा किलोमीटर आगे की बात करें, यहाँ पर जो है नाका पूरी तरह से दोनों तरफ से सील कर दिया गया है। ये भी बताएं, ये आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं, कहाँ की ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं और यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था कितनी चाक चौबंद? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कायनात मेरे से आधा किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जो रोहतक जींद जो सीमा है वो वहां पर है। वहां पर नेट भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन नेट से थोड़ा पहले आकर के यहाँ जो नाका बनाया गया है, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे पीछे भी जो है पुलिस नाका बनाया गया है। दूसरी तरफ दोनों तरफ यहाँ पर नाके बनाए गए। इससे आगे किसी भी तरह से कोई भी वाहन चालक आगे नहीं जा सकता। यहाँ से रास्ते को पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये रास्ता डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इस तरफ अगर बाएं हाथ की तरफ अगर जाएंगे तो यहाँ पौड़ी हथवाड़ा से निकल करके आगे जींद की तरफ के लिए जो है रास्ता जो गांव की तरफ से जा रहा है। वहीं अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो है 152D के रास्ते से जो है भिवानी होते हुए बहम के रास्ते होते हुए अगर हम जाएंगे तो जींद पहुंच सकते हैं। इस तरह का जो है डाइवर्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो है पूरी तरह से पुलिस यहाँ पर चारों तरफ से नाके लगा करके यहाँ पर सब कुछ सील कर दिया गया पुलिस द्वारा। और पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। नकुली जो कील लगा दी गई है जमीन पर, इसके अलावा दीवार गाड़ दी गई है, परात चिन्ह दी गई है कंक्रीट की। इसके अलावा अगर बात करें कंटेनर यहाँ पर लगाए गए, यानी कि पूरी तरह से दोनों रोड जो हाईवे है उसको पूरी तरह से जाम कर दिया गया। किसी भी तरह से आने जाने के लिए जो है कोई व्यवस्था नहीं है। वाहन चालकों से भी अपील की जा रही है कि रास्तों का वैकल्पिक प्रयोग करें, या अन्यथा या फिर ट्रेन के माध्यम से जो आप अपने गंतव्य की ओर जाए। तो पूरी व्यवस्था यहाँ से की गई है किसान आंदोलन को देखते हुए, क्योंकि इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें इस पुलिस ने काफी कुछ सीखा था। और अब की बार जो है पूरी तरह से किसी भी तरह की चूक पुलिस नहीं चाहती कि जो है बरती जाए। वहीं किसान भी जो है
अगर जिस रोड पर मैं खड़ा हूं, इससे पहले अगर जींद से आगे की बात की जाए तो खनौरी का जो बॉर्डर पड़ता है, वहां पर जो किसानों के साथ कल पथराव भी हुआ था, किसान और पुलिस के बीच जो हुआ था, वहां पर जो काफी दिक्कत हुई थी। इसी तरह से शंभू बॉर्डर है, वहां पर भी। और आज अगर बात की जाए तो किसानों ने दोबारा से एकत्रित होने का फैसला कर लिया है। इससे मेरे अगर आगे की बात की जाए तो टिटोली गांव के पास दोबारा से किसान जो है एकत्रित होने जा रहे हैं। अभी मेरी किसानों से बात हुई थी तो वो कह रहे कि हम कुछ ही देर बाद लामबंद होंगे, रोड के ऊपर ही बैठेंगे, जिस तरह से वो कल बैठे थे। और जो पंजाब से आने वाले किसान हैं, यानी उनका इंतजार जितेंद्र, एक बार जिस फिर से जगह करेंगे। पर आप इस वक्त खड़े हुए हैं, इस जगह का रुख करने वाले हैं किसान, और जैसे आपने बताया कि टिटोली गांव में जो है किसान बड़ी संख्या में जुटना शुरू हो चुके हैं और सीधे तौर पर इस जगह से होते हुए वो गुजरने वाले हैं, और अगर रोका जाता है तो यहीं पर धरना भी वो लगा देंगे। तो ये जरा हाँ, बताएं कि इस वक्त जो है कितनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर जुटना शुरू हो गए हैं, कितनी जगहों से वहां पर किसान एकत्रित होने वाले हैं, और साथ में ये भी बताएं कि पुलिस का इंतजाम आप यहाँ पर किस प्रकार से देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है, क्या केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी यहाँ पर तैनात किया गया है? बिल्कुल, कायनात पूरी तरह से, जिस तरह से सुरक्षा की बात की तो पुलिस ने पूरी तरह मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षा यहाँ पर चाक चौबंद कर रखी है। तमाम जो कंपनियां हैं, बाहर से जो कंपनियां भी बुलाई गई हैं, इसके अलावा 6 प्लाटून जो रोहतक जो चलिए हरियाणा ठीक है पुलिस की है, जितेंद्र, मैं वो बीच यहाँ में पर आपको तैनात रोकना की गई चाहूंगी, है। वापस आपकी तरफ लौटेंगे और ज्यादा इस पर जानकारी लेंगे। भटिंडा से हमारे सहयोगी विनोद बंसल भी हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस वक्त हम रुक करेंगे पंजाब बॉर्डर का किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। पब्लिक इसके काम के लिए थोड़ी बनाती है, दुनिया को दुख देने के लिए। इस सरकार को बता देते हैं, जो हमारा गुरु गोविंद सिंह है ना, उसने नीयों में बच्चे चढ़ाए हैं। एक घर 27 जी इस काम के लिए वारे। ये जो सिख राज है ना, जो सिख है, इसकी नींव इतनी डूंगी है कि गुरु गोविंद सिंह ने इतनी नींव डूंगी डाली है इसकी, इसको कोई पट नहीं सकता। बड़े बदाली वगैरह आए हैं, बहुत आएंगे, लेकिन सिख को दबा नहीं सकेंगे। ठीक है, जो चमचे लोग होते हैं वो अपना काम करेंगे, लेकिन ना दबेंगे ना ये दबा सकेंगे। जान तो दे देंगे, शहीदियां देंगे, आगे जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। हमने देखा है। तो अभी आपने सुना बुजुर्ग किसान नेता की बात को। उन्होंने कहा कि जो सिख समाज है उसकी नींव बेहद मजबूत है, या तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पर शहादत दे देंगे, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता है। विनोद बंसल हमारे साथ बने हुए हैं, भटिंडा से हमारे साथ विनोद बने हुए हैं। विनोद, जरा वहां का बताएं, क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी संख्या में किसान यहां पर जुटे हुए हैं और आगे कहां से वो बढ़ने वाले हैं, और प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? की बात करो दिल्ली जाने की, तो हमारा जो बठिंडा से है, जो मेन बाजरा डावारी हरियाणा को टच करता है, आगे राजस्थान को टच करता है, प्रशासन की तरफ से 2 दिन पहले ही बॉर्डर को पूरा लंबा सील किया हुआ है, और 2 या 3 अलग अलग तरह की सिक्योरिटी और बैरिकेड बनाया हुआ है, कंक्रीट लगाई हुई है, कील लगाया गया है, उस कंक्रीट से पूरी रोड को बड़े बड़े पत्थर लगा के भर दिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसानों की, तो इस रास्ते से किसानों ने नहीं चुना। उन्होंने बात की अभी शंभू बॉर्डर से या फिर खनौरी बॉर्डर से जाएंगे। उनकी रणनीति इस टाइम ये थी, उधर से उधर का बॉर्डर जब पूरी तरह से सफल हो जाएगा तब डवाली बॉर्डर से रुक करेंगे। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी मुश्किल है आम जनजीवन को, आम लोगों को। सरकार ने बॉर्डर तो लॉक कर दिया है, लेकिन आम लोगों की भलाई के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जो लोगों ने, ये मेन बॉर्डर है जहाँ से जो माल की ढोआ ढुआई होती है, अगर जयपुर, जोधपुर, मोरबी, राजस्थान को अगर घुसना है मालवा क्षेत्र को, तो डाबली बॉर्डर से घुसना पड़ेगा। और दूसरी तरफ दिल्ली को अगर जाना है तो भी यही एक रास्ता, अगर बलोड अबोर से भी जाओगे तो डाबाली होते दिल्ली को घुसना पड़ेगा। पूरे पंजाब को, पूरे मालवा क्षेत्र को इन्होंने हरियाणा, राजस्थान और पूरे देश से काट दिया है। लेकिन उसके विकल्प, गलियों के बीच में छोटे व्हीकल निकल रहे हैं, लेकिन ट्रक 2-3 दिन से वहां पे बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनको बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन कुछ किसान मेरे साथ है, उनसे पूछ लेते हैं भी उनका क्या रुख है, दिल्ली का क्या उनका है, भी क्यों जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं जी सर? ये जहाँ पे धरना जो पुल के लिए दिल्ली के में जो आप मोदी से क्या चाहते हो? मोदी का यही सड़कों पुल की ज्यादा महंगाई, साढ़े 400 बच्चा पढ़ रहा है, पुल चल रहा है, पुल के भी बड़ा रोड। इनकी एक डिमांड जहाँ पे एनएच पे पुल की है, लेकिन जो किसान है वो दिल्ली जो
जो दिल्ली वाले किसान है वो खनौरी बॉर्डर और कनैत वहाँ जो खनौरी बॉर्डर है और शंभू बॉर्डर से जा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन की तरफ से है वो पूरी तरह बॉर्डर को जाम कर रखा और सुरक्षा और पैरामिलिट्री फोर्स 3 तरह की फोर्स भी लगाई हुई है। और उन्होंने कहा है भी हमसे जो पहले चूक हुई थी इस बॉर्डर को तोड़ के निकले थे, किसानों को अब आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन किसान अपनी जिद पे है, हम कैसे भी दिल्ली में पहुंचेंगे। अब से तो देखने वाला वक्त ही बताएगा वो दिल्ली में कैसे पहुंच पाते हैं, या यही बॉर्डर पे धरना देंगे या क्या रणनीति होगी। विनोद, जिस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर जिस तरह आपने 2-3 किसान नेताओं से बातचीत की है तो उनकी कुछ अलग ही मांग यहाँ सुनाई देती है, लेकिन क्योंकि किसान संगठन और मजदूर संगठन जो है इस आंदोलन में शामिल हैं, वो दिल्ली जाकर के अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ वायदे सरकार ने किए थे उन वादों की याद किसान दिलाना चाहते हैं। तो अभी कितनी बड़ी संख्या में वहां मौजूद है किसान, क्या और यहाँ पर जुटने वाले हैं किसान नेता, और नेतृत्व जो है वो कौन कर रहा है? कितने किसान संगठन अब तक जो है इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं? तुरंत मैं बताना चाहूंगा जी, जो किसान यूनियन की अलग अलग जथेबंदियां जैसे 32 जथेबंदियां, उनमें से कुछ जथेबंदियों ने दिल्ली को कूच किया है। पूरे के पूरे किसान 32 जथेबंदियां अभी तक साथ में नहीं आई है। कुछ जथेबंदियों को कहना है अगर हमें बुलाएंगे तो हम इनके साथ शामिल हो जाएंगे, लेकिन जो जथेबंदियां जहां से है वो इकट्ठे होकर शंभू बॉर्डर पहुंच गई है। बठिंडा से वो बहुत सारे बड़े तादाद में काफिला लेके खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा भी एक जो पहला टर्न है वो आगे जैसे बॉर्डर तोड़ के आगे बढ़ेगा तो पीछे हमारी जितनी भी जरूरत पड़ेगी हम भाइयों को वो जरूरत बैकअप के लिए रखा हुआ है। उसके बाद पहले भी आपने देखा था किसान पूरे का पूरा नहीं जाता था, पहले एक पार्टी आती थी, उसके बाद वो उसका खाना वगैरह लेके जब पीछे राशन का प्रबंध करते थे, और उसके जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं उनके घर हैं, उनके खेत हैं, उनको देखने के लिए बाकी किसान भी है। इनकी स्ट्रेटेजी भी वैसी है भी एक बार वहां भेज के वहां चले जाए और सरकार को याद दिलाना है भी हमने जो MSP की मांगे सब मानी थी उसको पूरा किया जाए। आगे इलेक्शन इलेक्शन भी जल्दी डिक्लेयर होने वाला, उसको देखते हुए भी थोड़ा यूज है तो भी सरकार जल्दी हमारी बातें माने, नहीं तो हम इसका इलेक्शनों में विरोध करेंगे, आने वाले चुनाव में इसका विरोध करेंगे, इनका नुकसान हो सकता है। इसी को लेके भी किसानों की सोच है भी हम याद दिलाना आते हैं भी अगर आप वादा चुनाव में और करोगे तो पिछले जो चुनाव वादे हैं जो हमारे आंदोलन के वादे वो पूरे किए जाए। इस तरह की रणनीति के नाम बठिंडा में देखने को मिल रही है। ठीक है, जितेंद्र का रुख करेंगे, हमारे साथ बने हुए हैं लगातार जींद रोहतक बॉर्डर से हमें जानकारी मुहैया करा रहे हैं। जी जितेंद्र, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्सेस को तैनात किया गया है, जरा बताएं कौन कौन सी फोर्सेस इस वक्त वहां पर मौजूद है, और जो मल्टी लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है उसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं, और क्या लग रहा है कितना आसान या कितना मुश्किल होने वाला है दोनों ही पक्षों के लिए? यहाँ पर एक पक्ष क्योंकि आगे बढ़ना चाह रहा है और दूसरा पक्ष जो है पुलिस प्रशासन जो है वो किसानों को रोकने में पूरी ताकत झोंके हुए है। हाँ कायनात, क्योंकि जिस तरह से बैरिकेड की बात करें तो पूरी तरह से बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। दोनों जो रास्ते हैं आने और जाने के, दोनों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। सबसे पहले जिस तरह से मैंने बताया कि नकुली कील गाड़कर जमीन पर जो है पहली नकुली कील गाड़ी गई है, उसके साथ अगर बात करें तो कंक्रीट की जो दीवार है वो तैयार की गई है। इसके बाद की बात करें तो उसके बाद जो है कंटेनर जो लगाए गए हैं, और इसके बाद अगर बात करें तो मिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स है वो यहाँ पर है, हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूरी तरीके से जो है दोनों रास्तों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। किसी भी तरह से आने जाने वाले के लिए बहुत बड़ी परेशानी। अगर किसी भी तरह से किसान अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर पार करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से भारी पुलिस यहाँ पर तैनात गई है, कंक्रीट की दीवार लगाई गई है, नकुली किले गाड़ी गई है, तो एक उनके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन पिछले आंदोलन जो हुआ था उसमें भी कई तरह की बाधाएं पार करके जो किसान जो है दिल्ली कूच किया था और बॉर्डर पर जो 13 महीने तक बैठा रहा है, उसके बाद जो है अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के साथ बातचीत हुई थी। ये बात समझने योग्य है कि बातचीत के बाद जब काफी इंतजार किया किसानों ने और कहा कि MSP का जो कानून के लिए जो बनाया गया था उसको लागू करें, लेकिन कानून लागू न होने के कारण किसानों में फिर से रोष है। हालांकि हरियाणा के जो किसान हैं, कुछ संगठन है वो इसमें शामिल नहीं हो रहे, लेकिन जो तमाम जो पंजाब की कॉल के बाद जो कुछ संगठन जो है शामिल होने की बात कह रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं और बॉर्डर की अगर बात करें तो बॉर्डर की तरफ कूच करें। हालांकि अगर सिरसा की बात करें या हिसार की बात करें, वहां से कुछ किसान जो है टिकरी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और देर रात को। लेकिन आज जिस तरह से सूचनाएं जो आ रही है पीछे से बॉर्डर के क्रॉस करने की, कि बॉर्डर क्रॉस करके आगे दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, वहीं कुछ किसान हरियाणा के जो हैं वो भी तैयार बैठे हैं। जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि टिटोली गांव के
पास दोबारा से यहाँ पर लामबंद होने की कोशिश कर रहे हैं किसान। वहां पर बैठेंगे और वो इंतजार करेंगे कि पंजाब की तरफ से जो किसान आ रहे हैं वो कब यहाँ पर पहुंचे, और उसके बाद जो है जो यहाँ पर जो बॉर्डर बनाया गया है दोनों तरफ से, बॉर्डर के दोनों तरफ से किसान होंगे। और जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पर व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी कि हर चीज को हर तरह से कि कोई भी अगर यहाँ पर प्रदर्शन होता है या कुछ होती घटनाएं घटती है तो उसको पूरी तरह से जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो, इस तरह की व्यवस्था की गई है। 3 डीएसपी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, महम के डीएसपी के अलावा 2 डीएसपी रोहतक के जो है यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद पुलिस की तरफ से की गई है, पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। किसानों के लिए भी किसानों ने कहा कि जिस तरह से हमारे पास समय था हमने पूरा इंतजाम किया, क्योंकि एमएसपी की मांग हम लेकर के रहेंगे और ये इनका कहना है। इससे पहले जब हम उठे थे तो हमने यही कहा था कि हमारी एमएसपी की मांग को लेकर मीटिंग चल रही है, मीटिंग हुई, कमेटी बनी, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई। दोबारा से सरकार के साथ परसों जो है देर रात तक मीटिंग हुई, लेकिन उसमें कोई बेनतीजन जो है मीटिंग रही, और उसके बाद आज फिर जो है सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया कि मीटिंग जो है दोबारा से होगी। जैसे आप बता रहे हैं कि आज भी सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है किसान संगठनों को कि फिर से एक बार मीटिंग करते हैं, बातचीत के टेबल पर आइए, क्योंकि बार बार केंद्रीय मंत्रियों की ओर से कहा जा रहा है कि किसी भी मुद्दे का समाधान बातचीत से हो सकता है और ये मसला भी बातचीत के द्वारा ही हल हो सकता है। अब तक कितने दौर की बातचीत हो चुकी है? क्या कुछ सहमति उस बातचीत के दौरान बनी थी, और कौन सी ऐसी मांगे रही जिस पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर किसान जो है अब जिद पर अड़े हैं कि वो दिल्ली जाकर ही दम लेंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का दिल्ली से ही काम करेंगे? बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछली बार भी इन्होंने कई किसानों ने कहा था कि एमएसपी की जो मांग है वो पहली मांग है, सबसे जरूरी एमएसपी की मांग है, कर्जा माफी की मांग है, इसके अलावा और आधा दर्जन के करीब जो मांगे हैं उनको लेकर जो किसानों के साथ सरकार की जो सहमति की बात हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एमएसपी की मांग को लेकर के जो किसान अड़े हुए हैं उसको लेकर के उनका कहना कि हम जब तक एमएसपी की मांग जो सरकार पूरी नहीं करेगी तो हम वापस हटने वाले नहीं है। इसको लेकर कई दौर की जिस तरह से मीटिंग कल भी हुई, परसों भी हुई, तो आज की एक बार फिर से वार्ता के लिए कहीं ना कहीं सरकार ये कहते हैं कि हमारे रास्ते हर तरह से किसानों के लिए खुले हैं। किसी भी तरह जो सरकार कह रही है कि रास्ता जो है बातचीत का खुला हुआ है, किसान बात करने आए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुद दिल्ली जो है चल करके चंडीगढ़ पहुंच रही है और किसानों से बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा इस बातचीत का नहीं निकल पाया है, लिहाजा गतिरोध लगातार बना हुआ है। बने रहें जितेंद्र, आपकी तरफ लौटेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट।